पाकिस्तानी सलाहियत नाकाबिले तस्खीर है। पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम मुकम्मल महफूज हाथों में है। कोई भी हमारे एटमी प्रोग्राम को निशाना बनाने की जरूरत नहीं कर सकता। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का अल जजीरा TV को इंटरव्यू। कहा, भारत ने दहशतगर्दी को पाकिस्तान के खिलाफ बतौर पॉलिसी अपनाया हुआ है। भारतीय मजमूम अज़ाइम पाकिस्तान की सलामती बिलखसूस बलूचिस्तान को गैर मुस्तहकम करने की साजिश है। पाकिस्तान में हमलों में भारत बराह रास्त मुलव्विस है। The bonds of friendship between Pakistan and Turkey are so strong and natural that we consult each other very frequently on a range of bilateral and regional issues. In today's fast-changing international environment, such frequent consultations are more required than ever before. A joint commission to be co-chaired by foreign ministers of both countries to review the progress of the 12 joint standing committees working under the High-Level Strategic Cooperation Council framework. Committee on Defence Industries is scheduled to meet later in month of September. पाकिस्तान और तुर्की का इलाकाई इस्तेहकाम के लिए ताउन जारी रखने पर इत्तेफाक। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार और तुर्क वज़ीर ख़ारजा हकान फिदान की मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। इसहाक डार ने कहा, तुर्की और पाकिस्तान की दोस्ती वक्त के साथ मजबूत हो रही है। मुख्तलिफ शोबों में तुर्की के तजर्बात से इस्तेफादा कर रहे हैं। दोनों बरादर मुमालिक आलमी और इलाकाई मामलात पर यकसा मौक़िफ़ रखते हैं। पाक तुर्की की दिफा से मुतालिक कमेटियों का इजलास सितंबर में होगा। पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान बाहमी दिलचस्पी के मुख्तलिफ अमूर पर बात हुई। तुर्क वज़ीर ख़ारजा ने कहा, जो कुछ वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने कहा उसे हमारा मुश्तरका एलामिया समझा जाए। तुर्की पाकिस्तान के साथ तिजारती हजम $5 अरब तक बढ़ाने की ख्वाहिश रखता है। दोनों मुमालिक ऑयल एंड गैस में ताउन बढ़ा रहे हैं। तुर्की के वज़ीर दिफा की क़यादत में वफ़द का एयर हेडक्वार्टर का दौरा। पाक फ़ज़ाए के सरबराह एयर चीफ मार्शल ज़हीर बाबर सिद्धू से मुलाकात। तरबियत और एरोस्पेस टेक्नोलॉजी में ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने के आज़म का इरादा। मुश्तरका वर्किंग ग्रुप्स के क़याम पर भी इत्तफ़ाक़। एयर चीफ ने पाक तुर्क देरीना बरादराना ताल्लुकात को उजागर किया। दोनों ममालिक के दरमियान स्ट्रेटेजिक हम आहंगी और मुश्तरका अहदाफ को सराहा। ISPR के मुताबिक मुलाकात में इलाकाई सिक्योरिटी की बदलती हुई सूरत हाल, जारी दिफाई ताउन में पेशरफ्त पर तबादला ख्याल, मुस्तकबिल में उभरते हुए जंगी शोबों में शराकतदारी के इम्कानात पर तफसीली गुफ्तगू। ज़राई इस्लाहात पर अमल का आगाज़। किसानों को आसान कर्ज़ों की सहूलत से करने का ऐलान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, किसानों को आसान कर्ज फराहमी शफाफ अंदाज में यकीनी बनाने के लिए ज़राई तरक्याती बैंक में हंगामी इस्लाहात की जाएँ। आइंदा PSDP में ज़राई प्रोजेक्ट्स को मरकज़ियत हासिल होगी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत ज़राई शोबे की तरक्की के हवाले से जायज़ा इजलास। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, ज़राई शोबे में पायदार इस्लाहात से मुल्की मईशत को मज़ीद फ़रोग़ मिलेगा। इस्लाहात से पैदावार में खातिर खा इजाफा और पैदावारी लागत में कमी आएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से साबिक़ वफाकी वज़ीर मौलाना असद महमूद की मुलाकात। मुल्की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मौलाना असद महमूद ने माशी इस्तेहकाम पर वज़ीर आज़म को खिराज तहसीन पेश किया। पाक भारत जंगबंदी में अमरीकी किरदार न होने का मोदी सरकार का दावा झूठा करार। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा टैमी ब्रूस ने कहा, हकीकत जानने के लिए जदीद दौर में किसी एक तबसरे पर इन्हिसार नहीं करना पड़ता। अक्सर तबसरे खुद अपनी वजाहत देते हैं। नायब सदर JD वैंस भी जंगबंदी मुज़ाकरात में शरीक थे। टैमी ब्रूस का बानी PTI से मुतालिक सवाल का जवाब देने से गुरेज। कहा, बानी PTI से मुतालिक व्हाइट हाउस से पूछें। खान साहब का बुशरा बीबी का यह हक है कि जो उनकी सजा मतली की दरखास्त है उसको फिलफौर सुना जाए। फैमिली का हक है, बेटों का हक है, बहनों का हक है। तो जितने भी लोग कानून के लिए, हक के लिए, आइन के लिए बाहर निकलते हैं वो अच्छी बात है। मोहतरमा बेनज़ीर ने भी तहरीक चलाई, उसका हिस्सा रही। ये हमारी एक रिवायत है इस मुल्क। इमरान खान साहब की मर्जी से वो वज़ीर आला हैं और वो वज़ीर आला रहेंगे। अगर कोई साजिश बाहर से उनके खिलाफ होती है तो हम सब मुत्तहद होकर उसका सामना करेंगे, उसका मुकाबला करेंगे।
बानी पीटीआई के बेटों का तहरीक का हिस्सा बनना उनका हक है, अपने हक के लिए बाहर निकलना गलत नहीं। बेनज़ीर भुट्टो ने भी तहरीक चलाई। पीटीआई रहनुमा सलमान अकरम राजा के इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बानी पीटीआई और बुशरा बीबी का हक है कि सजा मुअत्तली की दरख्वास्त जल्द सुनी जाए। अली अमीन गंडापुर के खिलाफ बैरूनी साजिश होती है तो मुकाबला करेंगे। बानी पीटीआई के बच्चे जरूर आएं ताकि उन्हें पता चले कि उनके वालिद ने क्या खिलवाड़ किया। बानी के बेटे आएंगे नहीं, इस बंदे को बचाने के लिए लॉबी काम कर रही है। वजीर ममलिकत तलाल चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बानी पीटीआई एनआरओ मांग रहे हैं, कभी अमरीका से बंदे ले आते हैं। बानी पीटीआई के इजरायली ससुराली तकलीफ में हैं कि वो क्यों सजा भुगत रहा है। कराची में मखदूश इमारतों के खिलाफ ऑपरेशन सानेहा लियारी को 6 दिन गुजर गए। सालों से मुकीम मुतासरीन अपनी रिहाइश गाहें टूटते देखकर गमज़दा। मुतासरीन का सिंध हुकूमत से मुतबादिल रिहाइश फराहम करने का मुतालबा। उधर क्लिफ्टन में भी मखदूश इमारतों का सर्वे शुरू। पहले मरहले में 125 खतरनाक इमारतों की निशानदही। मालिकान किरायादारों को इमारतें फौरी खाली या मुनहदम करने की हिदायत। मानसून बारिशों के जोरदार स्पेल। आज़ाद कश्मीर के जिला जहलम वैली में तूफानी बारिश। हटियाबाला के इलाके गोहराबाद में क्लाउड बर्स्ट से सैलाबी सूरत हाल। मुतादिद मकानात तबाह, मवेशी और गाड़ियां रेले में बह गईं। शहरा लिपा लैंड स्लाइडिंग के बायस बंद। दीर लोयर में गांव में सैलाब से 2 घर शदीद मुतासिर। सैलाबी पानी में फंसे 3 बच्चों समेत 6 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। सैलाब से मजीद 40 खानदानों को खतरा, शहरियों को शदीद मुश्किलात। इस्लामाबाद, पंजाब और कश्मीर में मूसलाधार बारिश। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश। मुतादिद सड़कों पर पानी जमा, शहरियों को मुश्किलात। वजीराबाद, ओकाड़ा, चिश्तियां और बिहाड़ी में भी जलथलेक। शेखुपुरा में छत गिरने से 2 बच्चे जान बहक और 2 जख्मी। भक्कर के मकाम पर दरिया सिंध का पानी नशेबी इलाकों में दाखिल। सैकड़ों एकड़ रकबे पर खड़ी फसलें मुतासिर। पेशावर समेत केपी के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ तेज बारिश। बारिशों का सिलसिला 13 जुलाई तक रहने की पेशगोई। दो हेलीकॉप्टर्स की मौजूदगी के बावजूद उनका इस्तेमाल क्यों ना किया गया। सानिया सवात पर जामे रिपोर्ट 14 रोज के अंदर जमा कराई जाए। पेशावर हाई कोर्ट का तहरीरी हुक्मनामा जारी। अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुतल्लिका इदारों के इक़दामात की तफसीली रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत। एक और टिकटॉकर लड़की गैरत के नाम पर कत्ल। रावलपिंडी में बाप ने 16 साल टिकटॉकर बेटी को कत्ल कर दिया। मुलजिम गिरफ्तार। लड़की की शनाख्त महक शहजादी के नाम से हुई। पुलिस की मुद्दत में थाना रवात में मुकदमा दर्ज। FIR के मुताबिक लड़की के वालिद ने उसे टिकटॉक अकाउंट डिलीट करने का कहा था। इनकार पर फायरिंग करके कत्ल कर दिया। पुलिस का कहना है अहले खाना ने वाक़े को खुदकुशी जाहिर करने की कोशिश की थी। तहकीकात की तो वाक़या कत्ल निकला। लाश का पोस्टमार्टम मुकम्मल। कराची डिफेंस फेज 6 में अदाकारा हुमैरा असगर की मौत कैसे हुई, तहकीकात जारी। पुलिस का मुतवफ़्फ़िया के वालिद और भाई से राब्ता हो गया। हुमैरा के वालिद का लाश वसूल करने के लिए कराची आने से इनकार। कहा, 2 साल कबल हुमैरा से कता ताल्लुक कर लिया था। पोस्टमार्टम मुकम्मल। रिपोर्ट आने तक मौत की वजह महफूज। लाश सर्द खाने मुंतकिल। पुलिस के मुताबिक केमिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट के बाद मुकदमा दर्ज होगा। हुमैरा असगर ने 1 साल से किराया नहीं दिया था। अदालती हुक्म पर बैलेफ आया तो लाश मिली। इसराइल हमास जंगबंदी पर वाज़ेह पेशरफ्त न हो सकी। अमरीकी सदर और इसराइली वज़ीर आज़म की 2 रोज़ में दूसरी मुलाकात। अमरीकी नायब सदर भी मौजूद। मुलाकात 90 मिनट तक रही। एलानिया जारी न किया जा सका। नेतन्याहू मीडिया से बात किए बगैर व्हाइट हाउस चले गए। दोहा में इसराइल और हमास मुज़ाकरात का चौथा दौर आज मुतवक्के। अब तक कोई ब्रेक थ्रू ना हो सका।
फ़लस्तीनियों को इमदाद की फराहमी का तरीका कार तय। अमरीकी एलची स्टीव विटकोफ का दौरा कतर मुलतवी कर दिया गया। उधर गजा के पनाह गुज़ीन कैंप पर इसराइली फौज की बमबारी, मजीद 16 फ़लस्तीनी शहीद, 30 से ज़ायद ज़ख्मी। गुज़िश्ता रोज़ इसराइली हमलों में कम अज़ कम 95 फ़लस्तीनी शहीद हुए थे। चीन से ताल्लुकात अच्छे हो गए। चीन तजारती मुआहदे के मामले में बहुत मुनसिफाना रहा। अमरीकी सदर ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू, कहा भारत ब्रिक्स का हिस्सा रहा तो इजाफी 10% टैरिफ देना होगा। ट्रंप रूसी सदर से भी नाराज, मजीद पाबंदियों का इंदिया। यूक्रेन की फौजी इमदाद बहाल करने का ऐलान। चीनी कंट्रोल में रखने के हुकूमती दावे धरे के धरे रह गए। चीनी दरामद करने के हुकूमती ऐलान के बावजूद कीमतों में इजाफा जारी। कोयटा के मज़ाफ़ाती इलाकों में फ़ी किलो चीनी 200 रुपये तक जा पहुंची। लाहौर में चीनी 190 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रही है। कराची में भी चीनी की कीमत 185 से 190 रुपये फ़ी किलो। पंजाब में 10 खरब की माली बेज़ाब्तियां हुई। पंजाब हुकूमत ताहाल जवाब नहीं दे सकी। ऑडिट रिपोर्ट पर खामोशी, लूटमार और करप्शन का वाज़ेह सबूत है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं, पंजाब में मंसूबे सिर्फ कमीशन के लिए शुरू किए जाते हैं। शरीफ खानदान पंजाब के अवाम का पैसा लंदन मुंतकिल कर रहा है। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी का रद्द अमल, कहा ऑडिट रिपोर्ट गौर से पढ़ें, उसमें आपकी क़यादत का कच्चा चट्टा है। जिस ऑडिट रिपोर्ट का ढिंडोरा पीट रही हैं वो बुज़दार दौर और परवेज़ इलाही दौर की है। जिस 10 खरब का आप वावेला कर रहे हैं वो 2018 से 2023 की गंदम खरीदारी और सब्सिडी है। 4 साल पंजाब में करप्शन, नाअहली और लूट मार का स्याह तरीन दौर था। लाहौर हाई कोर्ट बार और लाहौर बार ने जजेस सीनियरिटी केस का फैसला चैलेंज कर दिया। दोनों बार्स ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ अलग अलग इंट्रा कोर्ट अपीलें दायर कर दी। अपीलों में 5 रुकनी बेंच का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा। तहरीक इंसाफ ने मखसूस नशिस्तों के हवाले से पेशावर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। हाई कोर्ट का 13 और 14 मार्च 2024 का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया। मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ का आईनी और कानूनी हक हमें सुना ही नहीं गया। दूसरी जानिब NA 18 से उमर अयूब की कामयाबी के खिलाफ दरख्वास्त पर फैसला महफूज। साहब, मौजूदा सूरत हाल के हवाले से बताएगा, हालात किस तरफ जा रहे हैं? हमेशा बेहतरी की उम्मीद रखनी चाहिए। एक तरफ मुज़ाकरात, दूसरी तरफ 5 अगस्त की बात की जा रही है। रास्ता कौन सा बेहतर है, मुज़ाकरात वाला या मज़ामत वाला? जाहिर है मज़ामत के बाद तो फिर मुज़ाकरात ही होते हैं। PTI की जो लीडरशिप है उन्होंने लेटर भी लिखा है, जब मशावरत होगी तो पता चलेगा। पहले मज़ाहमत होती है, फिर मफाहमत। मफाहमत ही बेहतर होती है। मुज़ाकरात की कोई ना कोई सूरत निकल आती है। PTI सदर चौधरी परवेज़ इलाही की एहतसाब अदालत पेशी के मौके पर सहाफ़ियों से गुफ्तगू। साबिक वज़ीर आला पंजाब का सदर को हटाए जाने और 27वीं तरमीम की खबरों से मुतालिक लाइल्मी का इजहार। कहा, ये तो मैं आपसे सुन रहा हूँ। बोले, हालात बेहतर हो जाएंगे, बेहतरी की उम्मीद रखनी चाहिए। जंगलात रासी रेफरेंस में वारंट गिरफ्तारी मनसूख। खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान की सूरत हाल पर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का फैसला। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए मुश्तरका लाहे अमल बनाया जाएगा। अवामी मुशावरत तेज करने के लिए हुकूमती वफ़द तश्कील देने का फैसला। वज़ीर आला KP की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले। अली अमीन गंडापुर का कहना है, मायनी खेज इक़दामात और मुत्तफ़िक़ा फैसलों से ही दायमी अमन कायम हो सकता है। ज़मशुदा इजलास से ताल्लुक़ रखने वाले अरकान असम्बली का हंगामी इजलास भी तलब। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत पुलिस अफसरान की तरक्की की तकरीब। वज़ीर आला ने ग्रेड 21 और 22 में तरक्की पाने वाले अफसरान को रैंक लगाए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, ये सिर्फ तरक्की नहीं बल्कि जिम्मेदारियों में इजाफा है। सिंध में अमन की सूरत हाल बेहतर है, आप उसे मिसाली बनाएं। दूसरी जानिब वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से चीनी कौंसल जनरल की मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात, CPEC मंसूबों और KRC पर बातचीत।
बलोर फैमिली की अहम रुकन समर हारून बलोर मुस्लिम लीग नून में शामिल। समर बलोर ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात में शमूलियत का ऐलान किया। समर बलोर 2018 में शौहर हारून बलोर के हल्के से MP मुंतखब हुई थी। समर बलोर बशीर बलोर की बहू और हारून बलोर की बेवा हैं। ज़राए के मुताबिक ANP क़यादत से इख्तलाफात के बाद समर बलोर पार्टी सरगर्मियों से किनारा कश हो गई थी। हाजी गुलाम बलोर का ANP ना छोड़ने का फैसला। लियारी में इमारत गिरने का वाकया सूबाई हुकूमत की नाअहली है। सिंध हुकूमत के मातहत इदारे करप्शन का घर बन चुके। अमीर जमात इस्लामी कराची मोमिन जफर कहते हैं लियारी में इमारत गिरने के मुतासरीन को मुतबादिल जगह फराहम करना सिंध हुकूमत की जिम्मेदारी है। महकमा जंगलात पंजाब में डिजिटल निज़ाम मुतारिफ। पहली बार बायोमेट्रिक तस्दीक से तनख्वाहों की अदायगी की गई। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगजेब कहती हैं डिजिटल अदायगियों के निज़ाम से शफाफियत आएगी, सरकारी पैसे की बचत यकीनी होगी। इचरा लाहौर में बच्चे को काटने वाले कुत्ते का मालिक गिरफ्तार। लेप्रा नस्ल का कुत्ता भी इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने तहवील में ले लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम अनवर के खिलाफ मुतासरा बच्चे की वालिद की मुद्दत में मुकदमा दर्ज किया गया। मुलजिम पालतू कुत्ते के हमरा बाहर निकलता था और आवारा कुत्तों को खाना खिलाने का आदी है। आवारा कुत्तों के हमले के वक्त मुलजिम उनके साथ मौजूद था। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का नोटिस और रिपोर्ट तलब कर ली। अजीम भाई की अजीम बहन मादरे मिल्लत मोहतरमा फातिमा जिन्ना को दुनिया से रुखसत हुए 58 बरस बीत गए। फातिमा जिन्ना ने बाबा कौम की वफात के बाद आमरीत को चैलेंज किया, अपनी जिंदगी अवाम की रहनुमाई के लिए वक्फ कर दी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का मादरे मिल्लत को खराज अकीदत। कहा फातिमा जिन्ना की शख्सियत पाकिस्तान की खवातीन के लिए हिम्मत, किरदार और वक़ार की अलामत है। मोहतरमा फातिमा जिन्ना के नक्शे कदम पर चलते हुए पंजाब की बेटियों को बाइख्तियार बना रही हैं। भारतीय जंगी तैयारे गिरने का सिलसिला न रुका। रियासत राजस्थान में एक और भारतीय लड़ाका तैयारा गिरकर तबाह, पायलट हलाक। भारतीय मीडिया के मुताबिक लड़ाका तैयारा जिला शरा में गिरकर तबाह हुआ। अमरीकी रियासत टेक्सास में सैलाब से तबाही, हलाकतों की तादाद 110 हो गई, 161 लापता। रियासत के गवर्नर का कहना है कर काउंटी में सबसे ज्यादा 94 अफराद हलाक हुए। सदर ट्रंप ने रियासत में इमरजेंसी का ऐलान कर दिया। सदर और खातून अव्वल मुतासरा रियासत का जुम्मे को दौरा करेंगे। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन एक बार फिर मीडिया की सुर्खियों में। सदर मैक्रोन और खातून अव्वल के दरमियान खलिश की खबरें फिर जेर गर्दिश। खातून अव्वल का बरतानिया पहुंचने पर तैयारे से उतरते हुए शौहर का हाथ थामने से गुरेज। सदर मैक्रोन ने हाथ बढ़ाया मगर अहलिया ने न थामा। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी से सदर पाकिस्तान टेनिस फेडरेशन इसामुल हक की मुलाकात। पाकिस्तान में टेनिस के फरोग के लिए इक़दामात पर तबादला ख्याल। इसामुल हक ने इस्लामाबाद में टेनिस कोर्ट से मुतालिक मसाइल से आगाह किया। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने कहा क्रिकेट की तरह पाकिस्तान में टेनिस का भी बेपनाह टैलेंट है। PCB पाकिस्तान टेनिस फेडरेशन के साथ हर मुमकिन ताउन के लिए तैयार है। दौरा बांग्लादेश के लिए कौमी क्रिकेट टीम का कैंप कराची में शुरू। टीम मैनेजर नवीद अकरम चीमा का खिलाड़ियों के एहसास में इशाया। कोचेस समेत व्हाइट बॉल टीम के खिलाड़ियों की शिरकत। शुरका का हेड कोच माइक हसन की वालिदा के इंतकाल पर इजहार अफसोस। 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की। विंबलडन टेनिस के क्वार्टर फाइनल्स के सनसनीखेज मुकाबले दिफाई चैंपियन कार्लोस अल्कारेज और अमरीकी टेलर फ्रिट्ज सेमीफाइनल में पहुंच गए। आरीना सबालेंका और अमंदा विक्टोरिया ने भी सेमीफाइनल में जगह बना ली।
इंग्लिश क्लब चेल्सी फीफा क्लब वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच गई। ब्राजीलियन क्लब के खिलाफ दोनों गोल क्लब के नए खिलाड़ी पेट्रो ने किए। स्टेडियम में 82,000 से ज्यादा तमाशाइयों ने कांटे का मुकाबला देखा। और क्या जाहिद अपनी चाल में हो पाएगा कामयाब? क्या अरसल खुद को बदल पाएगा? देखिए ड्रामा सीरियल अर्श हर बुध और जुमेरात की रात 8 बजे सिर्फ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर।